अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड ऑल द व्यूअर्स। इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से बात की थी कि इंशाल्लाह हम कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर जो है वो कोर्स शुरू कर रहे हैं। उसके लिए मैंने रोड मैप आप लोगों को पहले बताया है। अगर किसी ने वो नहीं देखा कि इस ग्रामर कोर्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे तो पहले वो रोड मैप देखिए। वो पूरा रोड मैप जो है स्टडी पॉइंट पाकिस्तान इसी चैनल पर मौजूद है। तो उसके बाद जो है इस पर आ जाइए तो आपको पूरा ग्रामर जो है इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। इसके बाद हम स्टार्ट लेते हैं लेक्चर नंबर 1 से। ऊपर हर पेज पे व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। अगर आपको कोई भी मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में वो भी पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह जवाब मिलेगा। अगर कोई नोट्स वगैरह चाहिए तो व्हाट्सएप पे मैसेज करें, पर्सनल में मैसेज करें। ये सारे नोट्स आपको वहाँ बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। तो मैसेज करें व्हाट्सएप पे, इंशाल्लाह आप लोगों को ये सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इंग्लिश ग्रामर के कोर्स को बिल्कुल बेसिक से और हम एडवांस तक लेकर जाएंगे। लेक्चर नंबर 1 है ग्रामर फाउंडेशन फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। टुडे आज की जो हमारे टॉपिक होंगे वो वर्ड क्या हैं, फ्रेज क्या हैं, क्लॉज क्या हैं और सेंटेंस क्या हैं। ये सब कुछ हम समझेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहले हैं हमारे पास व्हाट इज़ ग्रामर। ग्रामर क्या है? ग्रामर इज ए सिस्टम ऑफ रूल्स। वो नीचे मैंने हर एक जो मुश्किल जुमला होता है उसके नीचे मैंने उर्दू में वजाहत भी लिखी है। अगर आप बाद में ये लेक्चर देखते हो, अगर आपको कहाँ को जहाँ पे समझ नहीं आ रहा तो नीचे उर्दू में भी आप देख सकते हैं। ये सब कुछ वहाँ पे आपको भी नज़र आ जाएगा। ग्रामर इज़ द सिस्टम ऑफ रूल्स। ग्रामर जो हैं वो उसूल हैं जिनकी मदद से हम अल्फाज को दुरुस्त तरतीब देकर सही सेंटेंसेस बना सकते हैं। ग्रामर इज़ द सिस्टम ऑफ रूल यूज टू फॉर्म करेक्ट सेंटेंसेस। दैट इज़ अर्ली स्कूल गोज़। ये तो गलत हुआ, अर्ली गोज़ टू स्कूल। तो ये हम तरतीब भी देते हैं और सही जगह पे रख कर जुमले जो हैं सही सही बनाते हैं। इसे क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं। ग्रामर जो हैं वो सिस्टम है, रूल्स यूज टू फॉर्म करेक्ट सेंटेंस, जो करेक्ट सेंटेंस बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज़ द सिंपल डिफिनीशन ऑफ ग्रामर। ये बहुत सारा डिफिनीशन है ग्रामर का। चलते हैं, वाई डू वी नीड ग्रामर। हमें ग्रामर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हम ग्रामर को क्यों सीखते हैं? कि आज आप हमारे साथ बैठे हो, आप हमारा लेक्चर सुन रहे हो, इस ग्रामर के कोर्स का आपने इब्तिदा किया है। इसकी ज़रूरत हमें क्या है? हम क्यों ग्रामर को सीखते हैं? तो ये सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। ग्रामर हेल्प्स अस। ग्रामर हमें मदद देता है स्पीक करेक्टली, ताकि हम किसी लफ्ज़ को करेक्ट वे में स्पीक करें। इसके बाद राइट करेक्टली, सही तरीके से लिख भी सके। अंडरस्टैंड इंग्लिश, इंग्लिश को भी सीख सके। आइडेंटिफाई एरर्स, अपने एरर्स को आइडेंटिफाई करे, शनाख्त करे। सॉल्व एग्ज़ाम क्वेश्चंस, और एग्ज़ाम क्वेश्चन को जो है बेहतर तरीके से हल कर सके। इसके बाद बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं? वर्ड, फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस। ठीक है। इसके बाद व्हाट इज़ वर्ड। वर्ड क्या है? हमारे पास वर्ड क्या होता है? अ वर्ड इज़ अ सिंगल यूनिट ऑफ लैंग्वेज। वर्ड जो है वो एक सिंगल यूनिट है, एक सिंगल यूनिट है लैंग्वेज का। दैट इज़ मीनिंग आर परफॉर्म अ ग्रामेटिकल फंक्शंस, जिसका मीनिंग होता है या ग्रामेटिकल फंक्शन जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं या परफॉर्म करते हैं। अ वर्ड इज़ अ सिंगल यूनिट ऑफ लैंग्वेज। एक सिंगल यूनिट है लैंग्वेज का। दैट इज़ अ मीनिंग, जो इसका मीनिंग होता है, और परफॉर्म अ ग्रामेटिकल फंक्शन, और ग्रामेटिकल फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जो है एक एक लाइन को पढ़ता है, फिर उसका उर्दू में मीनिंग करता है, फिर बाद में हमको समझाते हैं। तो ये जो हैं ये सब स्टूडेंट्स के लिए हैं, केजी के स्टूडेंट्स, केजी से लेकर 12 तक तमाम तमाम स्टूडेंट के लिए हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि मैं तेज़ी से जाऊं और आपको कुछ समझ ना आ जाए। यही छोटे छोटे बच्चे भी देख सकते हैं। तो इसके लिए उसमें आसानी होगी, ताकि मैं एक एक साथ जुमले का वो एक्सप्लेनेशन भी करूं और साथ साथ आप लोगों को समझाऊं भी। तो इस तरह मेरे ख़्याल में बेहतर होगा। तो एग्ज़ाम्पल हैं अर्ली, स्कूल, ब्यूटीफुल, रन, क्विकली एंड दी। ये सब कुछ क्या हैं? वर्ड हैं। आपको उम्मीद है वर्ड का समझ आया होगा। या सिंपली आप ये भी कह सकते हैं कि एक सिंगल यूनिट है। वर्ड क्या है? एक सिंगल यूनिट है जो मीनिंग देता है, जिसका एक ख़ास मीनिंग भी होता है। इसके बाद
व्हाट इज़ फ्रेज? फ्रेज क्या है? अ फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड, ये एक ग्रुप है वर्ड्स का दैट वर्क्स टुगेदर, जो काम करता है टुगेदर। वर्ड्स जब आपस में मिलते हैं बट डज नॉट कंटेंट अ कंप्लीट सब्जेक्ट, इसमें एक कंप्लीट सब्जेक्ट नहीं होता, प्लस फिनाइट फाइनाइट वर्ब स्ट्रक्चर और न फाइनाइट वर्ब स्ट्रक्चर होता है। इसमें न कंप्लीट सब्जेक्ट होता है न फाइनाइट वर्ब स्ट्रक्चर होता है। ऐसे ही वर्ड्स मिले होते हैं और इससे एक जुमला बनता है। हम उसको जुमला भी नहीं कह सकते क्योंकि सिर्फ कम्बिनेशन ऑफ वर्ड होता है, उसे हम फ्रेज कहते हैं। एग्जाम्पल हैं इन द रूम, कमरे में, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका कुछ मतलब नहीं, इसे हम फ्रेज कहते हैं, मतलब वर्ड्स का कम्बिनेशन है। अ ब्यूटीफुल गर्ल, एक ब्यूटीफुल गर्ल, एक खूबसूरत लड़की, तो इसका क्या मतलब हुआ? वेरी क्विकली, बहुत तेज़ी से, और आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद। ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं किस चीज़ का? फ्रेज का। इसके बाद है टाइप ऑफ फ्रेज। फ्रेज के क्या क्या टाइप्स हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं? नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज मिसाल अ ब्यूटीफुल गर्ल। एडजेक्टिव फ्रेज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत। इसके बाद एडवर्ब फ्रेज वेरी क्विकली, तेज़ी से, बहुत तेज़ी से। प्रीपोजिशनल फ्रेज इन द रूम, कमरे में। इन्फिनिटिव फ्रेज टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश को सीखना। तो ये सब कुछ क्या है? टाइप ऑफ फ्रेजेज हैं। नाउन फ्रेज क्या हुआ? ब्यूटीफुल गर्ल, अ ब्यूटीफुल गर्ल, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत, इसमें तारीफ बयान किए गए। एडवर्ब वेरी क्विकली, इन द रूम प्रीपोजिशनल फ्रेज और इसके साथ इन्फिनिटिव फ्रेज टू लर्न इंग्लिश। आप बाद में ये सीखेंगे कि नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इन्फिनिटिव, फ्रेज। तो ये इसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि हाँ इसके साथ फ्रेज लगा है तो नाउन फ्रेज ऐसा हुआ, पहले नाउन आया है या क्या, ये सब कुछ आपको वहाँ पे समझ आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं व्हाट इज़ क्लॉज। क्लॉज क्या है? अ क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्लॉज जो है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। तो ये सब्जेक्ट पर भी मुश्तमिल होता है, वर्ब पर भी मुश्तमिल होता है। एग्जाम्पल हैं अली इज स्लीपिंग, अली जो है सो रहा है। शी वर्क्स हार्ड, मतलब शी वर्क्स हार्ड, वो सख्त मेहनत करती हैं। व्हेन अली कम्स, केम, अली कब आएगा। और बिकॉज ई वाज टायर्ड, क्योंकि वो थका था। तो ये सब कुछ क्या हैं? क्लॉज हैं, जो सब्जेक्ट और वर्ब दोनों पर मुश्तमिल होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? क्लॉज कहते हैं। इसके बाद मेन क्लॉज विज डिपेंडेंट क्लॉज। मेन क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज का में फ़र्क क्या है? मेन एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज। अर्ली वेंट होम, dependent subordinate clause, because he was tired, complete sentence, Ali went home because he was tired। अब पूरा मतलब समझिए। men are independent clause, Ali went home, Ali went आया, go went gone। तो अली घर आया बिकॉज ही वॉज टायर्ड, क्योंकि वो थका था। तो पहले पहला जो है वो इंडिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट कैसे है कि वो किस पर डिपेंड नहीं करता, किसी उससे पहले ना कोई जुमला है तो जो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन बिकॉज यू वॉज टायर्ड, तो ये पहले जुमले पर डिपेंड करता है कि अली जो है वो थका था इसलिए वो घर आ गया। बिकॉज यू वॉज टायर्ड, क्योंकि वो थका था इसलिए वो घर आ गया। तो ये अगर पहला जुमला नहीं होता अली वेंट होम, तो बिकॉज यू वॉज टायर्ड, तो इसका क्या मतलब होता? तो इसलिए ए डिपेंडेंट होता है बिकॉज यू आर टायर्ड। अर्ली वेंट होम ए इंडिपेंडेंट होता है, ये किसी पर डिपेंड नहीं करता। और इसके बाद जो जुमला आता है वो उसमें उसका रीज़न जो है वो पता चलता है, तो इसलिए हम उसको जो है डिपेंडेंट कहते हैं। कंप्लीट सेंटेंस ऐसा बनेगा अर्ली वेंट होम, अर्ली घर आया बिकॉज यू वॉज टायर्ड, क्योंकि वो थका था। ठीक है, ये उम्मीद है आपको मेन क्लास बेस्ड डिपेंडेंट क्लास में का जो है समझ आया होगा। इसको हम मेन क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास भी कह सकते हैं, और डिपेंडेंट और सब ऑर्डिनेट क्लास ये दूसरे वाले को जो डिपेंडेंट क्लास है इसको हम डिपेंडेंट और सब ऑर्डिनेट क्लास भी कह सकते हैं। इसके बाद ये सेंटेंस पे चलते हैं। सेंटेंस, व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्सप्रेस अ कंप्लीट टास्क। एक सेंटेंस जो है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो हमें कंप्लीट टास्क, कंप्लीट जो है मीनिंग देता है, कंप्लीट हो हमें एक्सप्रेस करता है, हमारे सोच को कम्प्लीटली एक्सप्रेस करता है। अली इज़ अ स्टूडेंट, अली स्टूडेंट हैं। शी स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलते हैं। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे हैं।
तो बिकॉज अली वॉज टायर्ड ये जुमला नहीं है। ये आप आगे आपको समझ आ जाएगा जब हम सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की तरफ जाएंगे, उसको कंप्लीट सीखेंगे। इसके बाद इस जुमले का सेंटेंस का आपको मैं कंप्लीट वो बताऊंगा कि इसमें यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है, सेंटेंस किन चीज़ों से बना होता है, क्या सब्जेक्ट और वर्ब से सिर्फ सेंटेंस बनता है या ऑब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए या सिर्फ ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट से बनता है। तो ये सब कुछ मैं वहाँ पे आपको लोगों को समझाऊंगा। सिर्फ यहाँ पे इस बात का ध्यान रखिए कि सेंटेंस क्या है, सिंपल डिफिनीशन सीखे कि हमारे टास्क को पूरी तरह एक्सप्रेस करता है, और या इट इज़ द कम्बिनेशंस ऑफ वर्ड्स दैट गिव अस अ कंप्लीट मीनिंग, जो हमें एक सही माना देता है, इसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। इसके बाद है बेसिक सेंटेंस फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि मैं आप लोगों को वहाँ पे समझाऊंगा जब हम सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को एक इशारा तन के देता हूँ कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अर्ली रीड्स अ बुक, इसमें अर्ली जो है एक क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब क्या है, रीड्स हैं, रीड्स क्या है, वर्ब हैं, और ऑब्जेक्ट क्या है, वो बुक्स हैं। सारा ड्रिंक्स वाटर, सारा जो है सब्जेक्ट हैं, ड्रिंक्स वर्ब हैं, और वाटर जो है ऑब्जेक्ट्स हैं। अब आप लोग सिर्फ एक बात ज़हन नशीन करें कि सेंटेंस जो है तीन चीज़ों से बना होता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। बाकी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। जो बाद लोग कहते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब या सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, इस तरह बहुत से बातें होते हैं कि इससे जो है सेंटेंस बनता है, ये पूरा सेंटेंस कहलाता है। तो मैं आपको वहाँ पे समझाऊंगा जब हम थोड़े एडवांस लेवल पे जाएंगे। सिर्फ आप ये सीखिए कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इन तीन चीज़ों से एक सेंटेंस बनता है। इसके बाद है व्हाट इज ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, द सब्जेक्ट इज द पर्सन प्लेस थिंग और आइडिया दैट परफॉर्म द एक्शन आर बीइंग डिस्कस्ड। सब्जेक्ट क्या है, इज द पर्सन, ए पर्सन प्लेस थिंग और आइडिया दैट परफॉर्म द एक्शंस, जो जुमले में, जो सेंटेंस में काम करता है। हम बोलते हैं अली जा रहा है, तो इसमें काम करने वाला कौन सा है, अली है। ठीक है, वो जगह बहुत खूबसूरत है, वो जगह बहुत खूबसूरत है, तो उसमें सब्जेक्ट कौन सा है, वो जगह, ये पाकिस्तान इज़ द ब्यूटीफुल सिटी, तो पाकिस्तान क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। ये तमाम चीज़ें सब्जेक्ट कहलाते हैं। जहाँ जो एक्शन परफॉर्म करता है, जो हम डिस्कस करते हैं, आर इज़ बीइंग डिस्कस्ड, जो डिस्कस हो रहा हो, वही कौन सा है, वो सब्जेक्ट कहलाता है। अर्ली प्लेज क्रिकेट, सारा इज ईपी, द बॉयज आर स्टडिंग। क्वेश्चन हैं हु और व्हाट प्लस वर्ब, ठीक है। तो इसके बाद है क्वेश्चन। तो हम सब्जेक्ट के लिए जब क्वेश्चन करते हैं तो वो किस तरीके से करते हैं, हु, व्हाट प्लस वर्ब, और उसके साथ वर्ब लगाते हैं, मतलब वो क्या कर रहा है, हु व्हाट, वो कौन है। इस तरह हम सेंटेंस जो सवाल करते हैं सब्जेक्ट के लिए, तो वो इस तरह करते हैं। और आगे मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा, बिल्कुल भी फिक्र रहिए। एक एक बात आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ये सिर्फ बेसिक समझा रहा हूँ, कुछ नहीं था यहाँ पे, सिर्फ मैं आपको सेंटेंस का वो तारुफ समझा रहा हूँ कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। ये सिर्फ कुछ मैं सिंपल अल्फाज में समझा रहा हूँ। आगे एक्सप्लेनेशन जो है वो आगे आ रही है इंशाल्लाह, आगे मज़ीद डिटेल के साथ हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद है वर्ब क्या है, वर्ब शो एन एक्शन स्टेट आर कंडीशन, वो स्टेट को भी शो करता है, कंडीशन को शो करता है, और एक्शन को भी शो करता है। दैट इज रन, ईट, राइट, प्ले, स्टडी। बीइंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर। और इसी तरह एग्जाम्पल हैं, अर्ली रन फास्टली, अर्ली जो है तेज़ी से भाग रहा है, तो इसमें वर्ब क्या है, रन्स, रन्स क्या है, वर्ब है। तो ये हुआ वर्ब जो एक्शन को शो करता है, जुमले में जो काम हो रहा है उसको शो करता है, तो ये क्या कहलाता है, हमारा वर्ब कहलाता है। आगे डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इसके बाद है व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, द ऑब्जेक्ट इज़ द पर्सन। ऑब्जेक्ट जो है वो पर्सन है, आर थिंग या वो चीज़ है, दैट रिसीव द एक्शन, जो एक्शन रिसीव करता है। एक एक्शन होता है, एक करता है, एक पर होता है, जिस पर होता है वो ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। जो एक्शन को रिसीव करता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। दैट इज अर्ली रीड अ बुक, अर्ली सब्जेक्ट हुआ, रीड वर्ब हुआ, और अ बुक क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। जब हम ऑब्जेक्ट के लिए सवाल करते हैं, सब्जेक्ट के लिए वो व्हाट से किया जाता था, और ऑब्जेक्ट के लिए व्हाट हुम से किया जाता है। इसके बाद आता है लेट एनालाइज अ सेंटेंस, सेंटेंस को हम एनालाइज करते हैं, तजिया करते हैं सेंटेंस के। द बॉयज प्ले क्रिकेट। अब मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि पूरे सेंटेंस हमने पढ़ लिया, उसके जो है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को
हमने सीख लिया। तो इसके बाद हम यहाँ पे लेट्स एनालाइज द सेंटेंस, पूरे सेंटेंस को हम एनालाइज करते हैं, तजिया निकालते हैं। द बॉय प्लेज क्रिकेट, द बॉय क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, प्लेस क्या हुआ, वर्ब हुआ, और क्रिकेट क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। इसी तरह अहमद राइट्स अ लेटर, तो अहमद क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, राइट्स वर्ब, अ लेटर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। तो ये रहा आपका पूरा सेंटेंस। इसके बाद है वर्ड ऑर्डर इज़ इम्पॉर्टेंट। वर्ड्स को तरतीब देना जो है और सेंटेंस में इम्पॉर्टेंट होता है। इंग्लिश वर्ड ऑर्डर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, और ख़ासकर इंग्लिश वर्ड्स को ऑर्डर देना जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उर्दू में आप वर्ड्स को आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन अगर मैं अभी बोल रहा हूँ कि उर्दू में आप वर्ड्स को आगे पीछे कर सकते हो, उर्दू में आप वर्ड्स को जो है पीछे आगे कर सकते हो, मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, लेकिन इंग्लिश में आप ऐसा नहीं कह सकते। अर्ली प्लेज क्रिकेट, तो क्रिकेट अर्ली प्लेज ये गलत है, अर्ली प्लेज क्रिकेट ये सही सेंटेंस है। तो इसी तरह सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो सेंटेंस, इंग्लिश सेंटेंस में तरतीब बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हैं कॉमन बिगिनर मिस्टेक्स। जब हम ग्रामर जो है शुरू करते हैं तो हम कौन कौन से मिस्टेक करते हैं। ई गो टू स्कूल, ई गो टू स्कूल, जब हम वहाँ पे जाएंगे ना, पूरे सेंटेंस के वहाँ पे पूरे ज़माने टेंसेस में जाएंगे तो हम वहाँ पे पूरे टेंसेस डिस्कस करेंगे। पूरे 12 के 12 टेंसेस, एक एक टेंस इंशाल्लाह अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर आपको ये समझ आ जाएगा। लेकिन ये जो बिगिनर्स होते हैं, जो केजी जी सेकंड क्लास या थर्ड फोर्थ फाइव फिफ्थ क्लास या तक होते हैं, उसके लिए जो है ना टेंसेस भी नहीं होते। तो उसको क्या करना चाहिए, ये सेंटेंस का तरीकाकार उसको सीखना चाहिए कि पहले हमने सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ये गो टू स्कूल नहीं पढ़ना चाहिए, ये गोस टू स्कूल, इसके साथ शी आर ई पी, शी इज ई पी, आई एम गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। तो ये गलत और सही जुमले का पहचान इस तरह अपने करना है। इसके बाद हैं क्विक प्रैक्टिस करते हैं इस सब पे जो हमने पढ़ लिया। आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब आपकी बारी है, आपने जो है हमें बताना है कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। मैं जुमला पढ़ता हूँ, आंसर को ना देखिए, पहले आप खुद जवाब दें कमेंट सेक्शन में, फिर इसके बाद आंसर पर आ जाइए। कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत सिंपल सेंटेंस है, तो सिंपल सेंटेंस आपको तो आना चाहिए। अली ईट्स एन एप्पल, इसमें अली क्या है, जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए। अली इसमें क्या है, अली क्या है, एक कमेंट में बताइए। इसके साथ ईट्स, ईट्स बताइए, एन एप्पल क्या है ये भी बताइए। ये तीनों जल्दी जल्दी सेंटेंस में बताइए, ये क्या है। इसके बाद सारा क्या है, रीड्स क्या है और बुक क्या है ये भी बताइए। साथ साथ दी चिल्ड्रन क्या है, इसके बाद प्ले क्या है, क्रिकेट क्या है। ये तीन बुनियादी सेंटेंस की अज्जा होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो अली क्या है, यहाँ पे अली, सारा और द चिल्ड्रन, ये तीनों क्या है, सब्जेक्ट हैं। वर्ब क्या है, ईट्स, रीड्स और इसकी तरह प्ले, ये क्या है, वर्ब है। एन एप्पल, अ बुक और क्रिकेट ये क्या है, ऑब्जेक्ट हैं। तो ये इंशाल्लाह इस तरह हम प्रैक्टिस भी साथ साथ करेंगे। इसके बाद है लेक्चर रिसेप, लेक्चर को एक बार फिर देखते हैं। वर्ड हमने पढ़ लिया, अ सिंगल यूनिट ऑफ लैंग्वेज, मैंने पहले भी बता दिया कि सिंपल डिफिनीशन इस तरह है। अ सिंगल यूनिट ऑफ लैंग्वेज, सिंगल यूनिट लैंग्वेज का एक सिंगल यूनिट वर्ड कहलाता है। फ्रेज क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट अ कंप्लीट सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब स्ट्रक्चर। क्लॉज क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड वर्ब, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक ग्रुप वर्ड्स। क्लॉज क्या है, कम अब क्लॉज क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड वर्ब, एक कंप्लीट ग्रुप होता है वर्ड्स का जो सब्जेक्ट और वर्ब पर मुश्तमिल होता है। इसकी तरह सेंटेंस के हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड एक्सप्रेसिंग अ कंप्लीट थाट, जो कंप्लीट मीनिंग देता है या कंप्लीट थाट को एक्सप्रेस कर देता है, ये और जुमला कहलाता है। बेसिक स्ट्रक्चर जुमले का क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह अब हम आप लोगों की बारी है, थोड़ा बहुत होमवर्क देता हूँ, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आपने शेयर करना है कि मैंने ये होमवर्क दी। ये आप लोग के फ़ायदे के लिए, आप नहीं कर सकते, नहीं करते तो बेखैर हैं, मुझे कोई नुकसान नहीं है ना कोई फ़ायदा है।
आप लोगों ने अगर करना है तो करें, तो मेरे व्हाट्सएप पर सेंड करें। बग़ैर पहले अच्छी तरह लेक्चर देखिए, जहाँ पे समझ नहीं आ रहा वो व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, लेकिन पहले अच्छी तरह समझिए, फिर उसके बाद आपने ये होमवर्क करने हैं, ज़रूर करने हैं। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके, आपका अपना मोबाइल नहीं है, अबू के मोबाइल से मुझे ये अपना होमवर्क जो है सेंड कर देना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्द आएगा। मैं होमवर्क आप लोगों को बता देता हूँ, ऊपर पेज पर व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, इस पे आपको सेंड कर सकते हैं। राइट 5 वर्ड्स, पहले आपने 5 वर्ड लिखना है, इसके साथ-साथ आपने डेफिनिशन भी लिखना है वर्ड का। इसके साथ-साथ राइट 5 फ्रेजेज़ आपने लिखने हैं, उसके साथ-साथ फ्रेज़ का डेफिनिशन भी लिखना है। राइट 5 क्लासेज़ आपने लिखना है, इसके साथ डेफिनिशन भी। राइट 5 सेंटेंसेस आपने लिखने हैं, इसके साथ सेंटेंस का डेफिनिशन, सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी लिखना है। आइडेंटिफाई सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इन 10 सेंटेंस। 10 सेंटेंस आपने लिखने हैं, इसमें आपने वर्ब की पहचान करनी है, सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट की पहचान इसमें आपने करनी है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा पार्ट ऑफ स्पीच का, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउन पढ़ेंगे, प्रोनाउन पढ़ेंगे, एडजेक्टिव पढ़ेंगे, वर्ब पढ़ेंगे, एडवर्ब पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, कंजक्शन पढ़ेंगे, इंटरजेक्शन पढ़ेंगे। तमाम तफसील इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पार्ट ऑफ स्पीच का। चलिए चलते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मज़ीद वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी और वीडियो में, आज के लिए